हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिजिक्स दर्शनम यूट्यूब चैनल में। आगे हम आज रे ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 4 लेकर आज हम लेंस की इंफॉर्मेशन यहाँ से हम सीखेंगे। तो सबसे पहले लेंस के बारे में प्रायर इन्फॉर्मेशन ये होती हैं कि क्लास 12th में लेंस हम दो टाइप के पढ़ते हैं, एक तो कन्वर्जिंग लेंस और एक पढ़ते हैं डाइवर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस कॉन्वेक्स लेंस को कहते हैं और डाइवर्जिंग लेंस हम कॉनकेव लेंस को कहते हैं। ओके, तो हम लेंसेज की स्टडी करेंगे आज। ओके, लेंसेज। ओके, लेंस दो टाइप के हो गए, एक तो कन्वर्जिंग, ठीक, और एक हो गया डाइवर्जिंग। एक हो गया डाइवर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं हम कॉन्वेक्स लेंस को, ठीक, और डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं हम कॉनकेव लेंस को, ठीक है। तो डाइवर्जिंग लेंस में केव ऐसे होती है और यहां पे बल्जिंग सरफेस होती है। ओके, तो ये जो लेंस होते हैं कांच के बने हो सकते हैं या फिर किसी अदर मटेरियल्स के बने हो सकते हैं। ओके, तो ये दो टाइप के मटेरियल्स हम पढ़ेंगे। तो ये कन्वर्जिंग लेंस और ये डाइवर्जिंग लेंस, इसको कह देते हैं कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, और इसे कह देंगे कोन केव लेंस। ओके, ठीक है। तो दोनों टाइप के ये हमारे लेंसेज हो गए। अच्छा, एक लेंस देखिए, जैसे ये लेंस है, बीचों बीच की लाइन अगर हम ऐसे ड्रॉ कर दें जो कि इसे बराबर दो पार्ट्स में इसे काटती है, इस लाइन को कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, इसके बीचों बीच के सेंटर को कहेंगे ऑप्टिकल सेंटर। क्या कहेंगे? ऑप्टिकल सेंटर। अगर हम इसे ऐसे करके एक पूरा स्फीयर बना दें, ठीक है, पूरा एक स्फीयर टाइप का बना दें, तो कहीं ना कहीं इसकी रेडियस होती होगी, रेडियस होती होगी। तो जहां पे रेडियस होती है तो यहां से लेके यहां तक ये जो कर्वेचर है ना, कर्वेचर होता है किसी भी स्फीयर का, कोई टुकड़ा काट लो ऐसे करके। ओके, तो ये जो कर्वेचर हुआ, इसको अगर पूरा सरफेस स्फीयर बनाओगे तो कहीं ना कहीं सेंटर बनेगा इसका। तो सेंटर से लेके इस कर्वेचर की जो डिस्टेंस होती है उसे रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। इसको सी बोल देते हैं, यहां पे सी से बोलेंगे। ओके, अच्छा, ये जो डिस्टेंस है ये आर ले लो। अब आर का जो आधा होगा, जहां पे आर का आधा होता है, ओके, वहां पे होता है फोकस। वहां पे क्या होता है? फोकस। ये क्लास 10th का इंट्रोडक्शन बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। नाउ ऐसे ही अगर इसको पूरा कर दो तो यहां पे कहीं सेंटर होता होगा, ठीक। तो ये जो पहली सरफेस है तो ये है, दूसरी सरफेस ये है, तो पहली सरफेस ये, तो इस वजह से इसे R1 कह देंगे इसकी रेडियस को, और दूसरी सरफेस ये है, इस वजह से इसे R2 कह देंगे। ओके, वैसे ही कॉनकेव के केस में होगा, ऐसे करके स्फीयर बन जाएगा, ऐसे करके स्फीयर बन जाएगा। ओके, तो यहां पे कहीं ना कहीं इसका सेंटर होता होगा। ओके, तो जिसको कह देंगे R1, और यहां पे इधर इसका कहीं सेंटर होता होगा, उसे कह देंगे R2। ओके, तो ये इसकी बेसिक सी इंफॉर्मेशन थी। बीच वाली कोई लाइन खींच लो, इसे कह देंगे हम प्रिंसिपल एक्सिस। बीच में कोई जगह है, ये बीचों बीच है ना, इसको कह देंगे ऑप्टिकल सेंटर। ओके, अब जब रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो रे या तो बेंड होती है या अवे होती है नॉर्मल से। ओके, तो अब ये लेंसेज है ना, इनसे रिफ्रैक्शन होना है। तो अब जो लेंसेज की स्टडी करेंगे तो लेंसेज के साथ रिफ्रैक्शन खेलेंगे यहां पे। ओके, तो आइए, कोई भी रे अगर हम कॉन्वेक्स लेंस या कॉनकेव लेंस में इंसिडेंट करेंगे तो उसका रिफ्रैक्शन के रूल्स क्या हैं उसको जानते हैं, जिसकी हमें जरूरत पड़ेगी। सो इससे हमारा बैकग्राउंड तैयार होगा। सो रूल्स सीखेंगे। ओके, सो रूल्स फॉर ड्रॉइंग इमेजेस, रूल्स फॉर ड्रॉइंग इमेजेस बाय लेंसेज। ओके, जैसे मान के चलो ये कॉन्वेक्स लेंस है, इसे हम कन्वर्जिंग भी बोल देते हैं। अगर रे कोई पैरेलल आती है, रे कोई पैरेलल आती है तो हमेशा इसके फोकस से जाएगी, हमेशा इसके फोकस से जाएगी। तो लीजिए यहां पे कहीं F2 है, यहां पे कहीं F1 है, तो रे ऐसे जा रही है तो हमेशा ऐसे आएगी। तो पैरेलल रे जाती है, पैरेलल किससे? इस प्रिंसिपल एक्सिस से।
प्रिंसिपल एक्सिस के कोई पैरेलल रे जाएगी तो वो क्या हो जाएगी, फोकस से होके जाएगी। ओके अच्छा, कॉनकेव के साथ क्या बिहेवियर होगा, कॉनकेव के साथ ये बिहेवियर होगा, ये इसका मैंने प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लिया। अगर कोई रे पैरेलल जाती है, ठीक है, तो वो डाइवर्ज हो जाएगी, दूसरी साइड में चली जाएगी। ओके नाउ, हाँ ठीक। अच्छा अब दूसरा, ये रूल फर्स्ट हो गया, ये रूल क्या हो गया, फर्स्ट। दूसरा रूल, अगर कोई रे इस ऑप्टिकल सेंटर से जाती है तो वो सीधी चली जाएगी। ओके ऐसे इसमें होगा, अगर कोई रे इस ऑप्टिकल सेंटर से जाती है तो वो सीधी चली जाएगी। ओके तो दूसरा केस, अगर कोई रे फोकस से जाती है तो क्या होगा, तो देखिए अगर कोई रे ऐसे फोकस से ऐसे गई तो वो क्या हो जाएगा, वो पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे यहां पे कहीं फोकस है, ठीक, अगर कोई रे फोकस से इसमें जाएगी तो इसमें क्या होगा, ठीक है, तो जैसे मैंने अभी अभी बताया था, जैसे ये पैरेलल है, पैरेलल रे है, अभी अभी ये बताया था कि पैरेलल रे आएगी तो वो ऊपर की तरफ डाइवर्ज हो जाएगी, तो ऐसा लगेगा कि रे कहां से आ रही है, फोकस से आ रही है। इसका ये केस होता है। ठीक है, अच्छा इसका एक और केस मैंने बताया अभी अभी, जैसे इसका बताया फोकस वाला, अब इसे देखना, जैसे इसमें फोकस से रे जा रही है तो ये पैरेलल हो रही है कि नहीं, अब इसमें जाएगी तो क्या होगा, इसको देखिए, ठीक, इसके दो फोकस होता है, ये F1 और एक F2। अगर कोई रे इस फोकस की ओर आ रही है ऐसे, ये फोकस ये रहा, ठीक है, ये फोकस की ओर आ रही है तो ये ऐसे हो जाएगी, ठीक, ये यूं हो जाएगी। ओके तो कॉनकेव के साथ ये जो रे अगर फोकस पे आ रही है तो वो पैरेलल हो जाती है, ये वाला रूल यहां पे इस तरीके से इमेज ड्रॉ होगा। ठीक है, तो ये थे रूल्स ऑफ ड्रॉइंग द इमेजेस फॉर्म्ड बाय द लेंसेज। तो सारे रूल्स मैंने तुम्हें बता दिए, ये 4 रूल्स हैं, इन चारों रूल्स का यूज होगा। ठीक है, तो ये एक बेसिक सी इंफॉर्मेशन थी। अब चलते हैं हम जो मेन हम स्टडी करना चाहते हैं उसकी ओर। ठीक है, अच्छा अभी एक बात और रह गई थी, उसे और देख लो। ठीक है, एक बात और रह गई थी, उसे देख लो। मान के चलो ये कोई लेंस है, सारी डिस्टेंसेज है ना इस ऑप्टिकल सेंटर से मेजर की जाती है। जैसे ऑब्जेक्ट को यहां पर रखा है तो ऑब्जेक्ट से रे निकलेंगी, ठीक है, और इससे जाके, है ना, इससे जाके रिफ्रैक्ट होंगी। मान के चलो ये फोकस है, फोकस से रे गई तो ऐसे हो जाएगी कि नहीं। तो तुम देख रहे हो यहां पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है, ओके, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अगर कहेंगे तो क्या होगी, इससे मेजर करेंगे, ये वाली डिस्टेंस को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को यू से डिनोट करते हैं, तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गई। ओके, अगर पता चला कहीं इमेज बन रही है यहां पे, ओके, तो ये वाली डिस्टेंस को क्या कह देंगे, इमेज डिस्टेंस कह देंगे। ठीक है, इमेज डिस्टेंस। फोकल लेंथ इस तरीके की हो गई। तो ध्यान रखना सारी डिस्टेंसेज है ना मेजर कहां से की जाती हैं, अभी अभी मैंने बताया ऑप्टिकल सेंटर से मेजर की जाती हैं। ऑप्टिकल सेंटर से कोई डिस्टेंस इधर है या कोई ऑप्टिकल सेंटर से कोई डिस्टेंस इधर है, ठीक, कोई भी डिस्टेंस हो उसे ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करेंगे। और एक और बात ध्यान रखेंगे यहां पे, वो बात यह है कि अगर वो डिस्टेंस अगर रे की डायरेक्शन में है, रे की डायरेक्शन के अलोंग है, तो वो हमको पॉजिटिव लेनी है। और कोई डिस्टेंस जो रे की डायरेक्शन के अपोजिट है तो वो हमको नेगेटिव डिस्टेंस लेनी है। ओके, जैसे यही साइन कन्वेंशन है इसका। जैसे ये ऑप्टिकल सेंटर है, अगर कोई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहेगा तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किधर है, रे तो इधर जा रही है, उसके अपोजिट है, तो यहां पोल से देखो इधर साइड में है, जब इधर साइड में है तो रे इधर जा रही है, अपोजिट हो गए कि नहीं, तो इसका मतलब है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव लेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये बात समझ में आ रही है। तो सारे साइन कन्वेंशन, ठीक है, कहां से तो साइन कन्वेंशन के लिए मैं लिख देता हूं। फर्स्ट साइन कन्वेंशन इसका ये है, साइन कन्वेंशन पहला साइन कन्वेंशन क्या है, ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। ओके, ठीक है, डिस्टेंसेस
along the ray taken positive distances opposite to the ray taken नेगेटिव. ओके. अच्छा, अपवर्ड कोई भी डिस्टेंस है, अपवर्ड डिस्टेंस को पॉजिटिव लेना है और डाउनवर्ड्स को क्या लेंगे, नेगेटिव. ओके. अपवर्ड को पॉजिटिव और डाउनवर्ड्स को नेगेटिव लेना है. तो ये है साइन कन्वेंशन जो कि हम यूज करेंगे इसमें. ओके. आई होप आपको ये बात समझ में आएगी. मेन चीज अब स्टार्ट करते हैं. ओके. एक एग्जांपल और बताऊं आपको, देखना. ये कोई लेंस है, यहां पे ऑब्जेक्ट रखा है ए बी, ये यहां से 20 सेंटीमीटर की दूरी पे है. तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो गई, यहां से मेजर करेंगे, इधर है डिस्टेंस, रे इधर जाएंगी. ठीक है. डिस्टेंस, कोई कहे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होगी ना उसे यू से डिनोट करते हैं. और यू कितना है यहाँ पे, 20 सेंटीमीटर. कहां से हमने मेजर किया, इस जगह से मेजर किया. और रे इधर जा रही है, मेजर ये जो डिस्टेंस है वो इधर की ओर है पोल से, तो इसका मतलब है नेगेटिव लेंगे. ओके. इस तरीके से साइन कन्वेंशन का आपको ध्यान रखना है. कोई कहेगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मान के चलो इसकी 5 सेंटीमीटर दे रखी है, तो 5 सेंटीमीटर लिखेंगे. और कहीं इमेज ऐसे बन गई इसकी ए डैश बी डैश, इसी ऑब्जेक्ट की इमेज यहां बन गई, तो हाइट ऑफ इमेज क्या हो जाएगी. अगर मान के चलो -10 बनी, ये 10 बनी इसकी हाइट, इमेज थोड़ी सी बड़ी बनी, तो अब हम ये इन्वर्टेड है, उल्टी है, डाउनवर्ड है, तो इसे -10 सेंटीमीटर बोल देंगे. तो आपको इस तरीके से साइन कन्वेंशन लेना है. ओके. इट वाज द इंट्रोडक्टरी मैटर. ओके. ये सब इंट्रोडक्टरी था. ओके. अब जो मेन चीज है वो है हमारा लेंस फॉर्मूला. ठीक, आते हैं उस पर. फर्स्ट लेंस फॉर्मूला देखते हैं. ओके. लेंस फॉर्मूला में हमें एक, ठीक है, तो लेंस फॉर्मूला, कॉन्वेक्स लेंस लेते हैं पहले. कॉन्वेक्स लेंस बेटा, लेंस फॉर्मूला होता है आपका 1/v - 1/u = 1/f. ठीक है. v क्या होती है, इमेज डिस्टेंस. ओके. ये क्या होती है, इमेज डिस्टेंस, और ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और ये होती है फोकल लेंथ. ये होती है फोकल लेंथ. ठीक है. फोकल लेंथ होती है ये. अब हमें ये फॉर्मूला प्रूफ करना है. कॉन्वेक्स के लिए भी यही आता है और कॉनकेव के लिए भी लेंस फॉर्मूला यही आता है. क्लास 10th में तो इसे सीधा सीधा दे दिया जाता है और क्लास 12th में इसे प्रूफ कराया जाता है. ठीक है. तो आइए इसको प्रूफ करते हैं. ठीक है. तो लेंस फॉर्मूला को प्रूफ करेंगे. ओके. कॉन्वेक्स लेंस के 2 केसेस बनाएंगे. कॉन्वेक्स लेंस में बेटा 2 टाइप की इमेजेस बन जाती हैं. जैसे एक बन जाती है रियल और एक बन जाती है वर्चुअल. रियल इमेजेस वो इमेजेस होती हैं जो कि स्क्रीन पर ऑब्टेन की जा सकती हैं, तो वो रियल इमेजेस हो गई. जो स्क्रीन पर ऑब्टेन्ड नहीं की जा सकती वो वर्चुअल इमेज हो गई. ओके. चलो देखिए, जैसे कॉन्वेक्स लेंस का रियल का केस देखते हैं. ओके. रियल इमेज का केस देखो, ये एक लेंस है. ठीक है. ये एक लेंस है, ये हमने प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लिया. ठीक है. अच्छा, यहां पे इसका फोकस है और यहां पे एक और फोकस है. तो ठीक है, पहला वाला फोकस के लिए एफ डैश, दूसरे वाले फोकस के लिए एफ डबल डैश. यहां पे कोई आपका ऑब्जेक्ट रखा है, ये ऑब्जेक्ट है ए बी. ओके. तो इमेज देखो किस तरीके से बनेगी. इमेज यहां पे बनेगी, यहां से 2 कोई रे निकालिए, है ना. रे तो यहां से हजारों निकल सकती हैं, पर हम 2 रे, हम अपना बेसिक्स लेके चलते हैं, 2 रे को बेसिक्स लेके चलेंगे. ठीक है. तो अगर 2 रे, एक पैरेलल और एक फोकस, एक पैरेलल लेके चलो और एक ऑप्टिकल सेंटर से लेके चलो, तो हमारी ड्राइंग आसान हो जाती है. ठीक है. तो लो जी, एक तो मैं पैरेलल लेके चला, तो जब कोई रे पैरेलल जाती है तो वो क्या होती है, पैरेलल रे हमेशा फोकस से उठ के निकलती है. ओके. दूसरा,
पैरेलल रे फोकस से होके निकलेगी। अच्छा, एक रे मैंने क्या है, ऑप्टिकल सेंटर से निकाली है, तो लो जी ऑप्टिकल सेंटर से निकलने वाली रे, ऑप्टिकल सेंटर से निकलने वाली रे सीधी चली जाएगी विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। ओके, तो इस तरीके से ये ए से निकली 2 रे और इससे रिफ्रैक्शन करने के बाद वो यहां पे आके मीट हो गई, तो इसका मतलब इस ए की इमेज यहां पे बन गई, इस ए की इमेज ए डैश बन गई। अब इसी तरीके से ए के नीचे के सारे जो पॉइंट्स होंगे उनकी इमेज यहां पे बनती जाएगी। ठीक है, उनकी इमेज यहां पे बनती जाएगी। ओके, ठीक है, तो ये बी डैश हो गई, ये ऑप्टिकल सेंटर है, हम इसे ओ ले रहे हैं, ये भी हो गया। ओके, अब इसे भी ऐसे मिला सकते हैं। ओके, तो चलिए ऑब्जेक्ट तो ये रखा, इमेज यहां बन गई। ठीक है, और अब लेंस फॉर्मूला को सॉल्व करते हैं। तो लेंस फॉर्मूला देखिए, देखो ट्रायंगल ए बी ओ, देखो ट्रायंगल, ठीक है, इसका नाम दे रहा हूं मैं एम। ठीक है, तो ट्रायंगल देखना एम ओ एफ और ए डैश बी डैश एफ, एम ओ एफ ए डैश बी डैश और एफ डैश। ओके, ए डैश बी डैश एफ डैश, देखना बेटा ट्रायंगल देखना, ट्रायंगल एम ओ एफ, ट्रायंगल ए डैश बी डैश और ए डैश बी डैश और एफ डैश। बेटा देखना ये 90 है तो इसमें ये भी 90 है, जितना ये एंगल है उतना ये एंगल है, 2 एंगल मिल गए बराबर, इसका मतलब क्या है, ये सिमिलर ट्रायंगल है। कैसे हैं, सिमिलर ट्रायंगल। लो जी सिमिलर का साइन लगा दिया। ठीक, ये 90 ये 90, ये दोनों ट्रायंगल हो गए ना, ये वाले ट्रायंगल हमने ले लिए, 2 ट्रायंगल। ठीक है, अच्छा 2 ट्रायंगल ले लिए, जैसा कि हम जानते हैं इसकी हाइट ले लो एच ओ, ऑब्जेक्ट की हाइट, और जो इमेज बनी उसकी हाइट हमने ले ली एच आई। दिस इज द हाइट ऑफ इमेज एच आई, दिस इज द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एच ओ। अब दोनों ट्रायंगल में देखना बेटा, जितना ये है उतनी ही ये है। ओके, ऐसे रह गई, जितनी ये है जितनी एच ओ और जितनी एम ओ। ठीक है, तो ट्रायंगल लेना, अब करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो, सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। करस्पॉन्डिंग साइड का मतलब परपेंडिकुलर ये है और परपेंडिकुलर ये है, तो इनका रेशियो लो, तो एच आई अपॉन ये वाली डिस्टेंस करो, तो एच आई अपॉन इसके अपॉन ये, तो ये डिस्टेंस कितनी है एच ओ, तो एच ओ ध्यान रखना ये एच ओ। ओके, तो लो जी एच आई अपॉन एच ओ इक्वल्स टू, अच्छा मैंने तो आपको बोला था कि डाउनवर्ड डिस्टेंस नेगेटिव और अपवर्ड डिस्टेंस इज पॉजिटिव, तो एच आई क्या लेंगे आप, नेगेटिव लेंगे। साइन कन्वेंशन ये याद रखना बहुत जरूरी है, गलती नहीं होगी, ध्यान रखना। अपवर्ड डिस्टेंस पॉजिटिव, डाउनवर्ड डिस्टेंस नेगेटिव। ठीक है, ये नहीं भूलना है। तो ये अपॉन ये, अच्छा परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर हो गया। अब मैं तो कहूंगा बेस अपॉन बेस कर लो, तो बेस इसका क्या है, तो इसका बेस है बी डैश एफ डैश। ओके, अपॉन बी डैश एफ डैश। ओके, अपॉन ये वाला ओ एफ डैश, बी डैश एफ डैश अपॉन ओ एफ डैश। ओके, तो अब देखना ओ एफ डैश, यहां से यहां तक इसे x मान लो अभी। ठीक है, अभी कुछ देर के लिए x मान लो, तो हम यहां से लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं अब इसको, x। ठीक है, अब ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो u मान लो, इमेज डिस्टेंस को v मान लो। ओके, इमेज डिस्टेंस के लिए हम v लेते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए u लेते हैं। ठीक, फोकल लेंथ के लिए तो f हो ही जाएगा, ये फोकल लेंथ हो गई इधर, है ना, फोकल लेंथ हो गई। ओके, तो चलिए देखते हैं अब ओ एफ डैश, तो ये फोकल लेंथ है, तो तुम बताओ फोकल लेंथ क्या होगी, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव होगी, क्योंकि फोकल लेंथ यहां से मेजर करी जाएंगे ना, इधर की डिस्टेंस है जो कि इसके अलोंग जा रही है, रे के अलोंग, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव। ठीक, ये भी पॉजिटिव क्योंकि ये इधर की डिस्टेंस है और रे भी इधर चल रही है। ठीक है, तो इक्वेशन हो गई फर्स्ट। ठीक है, अच्छा एक्स को तुम देखना, एक्स क्या होगा,
इतने में से इतना घटा देंगे तो एक्स निकल आएगा कि नहीं? अरे इतने में से इतने को लेस कर दो तो इतना बचेगा कि नहीं? तो वही कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन बाद में बना लेंगे इसे फर्स्ट पूरा सॉल्यूशन करके। x इक्वल टू होगा आपका इमेज डिस्टेंस, v में से f घटा दो, उस पूरे v में से f घटा दो, तो v में से f घटा दो तो f आ गया। इक्वेशन कह दो फर्स्ट। ओके, अब देखना एक चीज, अगर अब हम जो ट्रायंगल लेंगे वो लेंगे ABO और A', B', O, दो ट्रायंगल हो गए। अब इन दोनों ट्रायंगलों को लेंगे, देखो ट्रायंगल ABO, ट्रायंगल A', B', O सिमिलर हो गए कि नहीं? क्योंकि ये भी 90 है, इधर ये 90 मिल गया। ओके, जितना एंगल ये है उतना ही एंगल ये मिल गया। इसका मतलब ये पूरा ट्रायंगल और ये पूरा ट्रायंगल क्या हो गए? सिमिलर हो गए। ओके, दो एंगल सेम मिल जाते हैं ना बाई एंगल क्राइटेरियन। ठीक है, तो यहां पे देखना करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होता है? इक्वल। करस्पॉन्डिंग साइड का मतलब परपेंडिकुलर ये और परपेंडिकुलर ये, इनका रेशियो लो HI/HO, इनका रेशियो। तो HI तो नेगेटिव है, इक्वल टू, ठीक। अच्छा, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर ले लिया। अब हम क्या ले लेंगे? बेस अपॉन बेस। तो बेस ये है और इसका बेस ये है, तो इसका बेस क्या हो गया? OB' बोले तो V, OB' बोले तो V, और यहां से ये वाला बेस OB बोले तो U कैसा वाला? नेगेटिव वाला, क्योंकि लेफ्ट एंड में है, ऑप्टिकल सेंटर के इधर साइड में जहां पे रे अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका इक्वेशन आ गया सेकंड। बेटा इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड दोनों बराबर होंगी। जब दोनों इक्वेशन बराबर होंगी, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, तो देखना v माइनस एफ अपॉन एफ इक्वल्स टू v अपॉन यू। ओके, v अपॉन यू, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो u v माइनस यू एफ इक्वल्स टू माइनस वी एफ। अब सब पूरे में डिवाइड बाय यू वी एफ। अब पूरे में यू वी एफ का डिवाइड करो तो देखो क्या मिलेगा? यू वी एफ का डिवाइड करेंगे तो 1/f बचेगा, माइनस बीच में है। अब यू एफ है तो नीचे क्या बचेगा? 1/v इक्वल्स टू माइनस वी है और एफ है माइनस वी एफ, तो नीचे क्या बचेगा? यू। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ओके, तो ये माइनस में है ना, तो यहाँ पे माइनस का याद रखना है हमें। ठीक है, अब इसको उधर लेके जाओ तो 1/v प्लस का हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का 1/u है ही, और इधर क्या बचेगा? 1/f। इस तरीके से आपका ये लेंस फॉर्मूला आ जाता है। ओके, तो ये फॉर्मूला प्रूफ हुआ जो 10th क्लास में हमें डायरेक्टली बताया जाता था, यहाँ पे इसका प्रूफ हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं मैग्निफिकेशन की। ओके, किसकी करते हैं? मैग्निफिकेशन की। तो देखो मैग्निफिकेशन क्या होता है उसे जानते हैं। देखो मैग्निफिकेशन जैसा इक्वेशन सेकंड में आपको गिवन है, फ्रॉम देखो मैग्निफिकेशन, ठीक, इक्वेशन सेकंड में जैसा कि आपको गिवन है कि मैग्निफिकेशन होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, सॉरी ये वाली इक्वेशन। ओके, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, तो देखो HI/H0, ये माइनस से तो माइनस खत्म हो गया, तो HI/H0 क्या हो जाएगा? ये V है ना, हाँ, तो V/U। इस तरीके से ये मैग्निफिकेशन आ जाता है। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये आ गया आपका लेंस फॉर्मूला। ठीक है, तो लेंस फॉर्मूला का ये डेरिवेशन था। ठीक, तो आगे चलते हैं। अब ये लेंस फॉर्मूला का रियल वर्जन था, रियल इमेज बन रही है। देखो दोनों रे मिल रही है ना, और यहाँ पे स्क्रीन लगा दी हमने, तो ये ए बी ऑब्जेक्ट है, उस स्क्रीन पर बन सकता है। ठीक है, तो वही काम हम यहाँ पे करेंगे। ठीक, अब हम वर्चुअल इमेज बनाएंगे कॉन्वेक्स लेंस के केस में। तो वर्चुअल के लिए क्या करते हैं वो देखेंगे। ओके,
वर्चुअल के लिए देखते हैं, है ना। हाँ जी, वर्चुअल के लिए कॉन्वेक्स लेंस, तो लेंस फॉर्मूला तो वही रहेगा, और वर्चुअल के लिए इसे प्रूफ करते हैं। ओके, वर्चुअल इमेज के लिए, वर्चुअल के लिए देखो, वर्चुअल के लिए मान के चलो ये कोई लेंस है, ये लेंस है। अगर इस ऑब्जेक्ट को पास में लेके आए, इस ऑब्जेक्ट को पास में ले आए, तो यहां से 2 रे निकालो, ठीक है। क्या निकालो? 2 रे। 2 रे पास में लेके आने का मतलब फोकस ये है, तो फोकस के अंदर ले आओ, ये ऑप्टिकल सेंटर है। अगर मान के चलो यहां से 2 रे निकालते हैं, एक तो रे गई पैरेलल, ठीक है, पैरेलल वो जाएगी तो ऐसे जाएगी, वो यहाँ पे कोई दूसरा फोकस होगा इसका, तो वहां से वो निकलेगी। ओके, अच्छा, एक रे हम निकालेंगे ऑप्टिकल सेंटर से, लो जी, ऑप्टिकल सेंटर से ये गई, और आपने यहाँ पे आई लगाई, आई, तो आपको ऐसा लगेगा ये रे कहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है, तो ये यहाँ से आती हुई आपको नजर आएगी। तो तुम देख रहे हो यहाँ पे रियल इंटरसेक्शन नहीं हो रहा, यहाँ पे आपकी आई है ऐसे, ठीक है, ये आपकी यहाँ पे आई है, तो आपकी आई पे ये ऐसा लगेगा कि पीछे से आ रही है कहीं। ओके, ओके, ये पीछे से आ रही है कहीं, तो ये ए बी ऑब्जेक्ट है, तो यहां पे बन जाएगा ए डैश बी डैश। तो वर्चुअल की कंडीशन समझे, वर्चुअल के केस में हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को खिसका देते हैं किधर, लेंस की ओर, फोकल लेंथ ये फोकस है, और ये ऑप्टिकल सेंटर है, इसके बीच में कहीं ऑब्जेक्ट को ले जाके रख दिया जाता है, तो इमेज फिर वर्चुअल बन जाती है। ठीक है, 10th क्लास में एक ही केस में इमेज वर्चुअल बनती थी, वो यही केस हुआ करता था। ठीक, पूरे 6 केस हुआ करते थे, और उसमें एक केस में वर्चुअल बनती थी। ओके, तो यहां पे ये वर्चुअल बन जाएगी ना। अब देखिए, ठीक है, अब देखिए अब क्या होगा आगे, अब इसको कैलकुलेट करेंगे और इसके लिए लेंस फॉर्मूला निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए, तो ऑब्जेक्ट रखा हुआ मान लो यू पे, इमेज बन गई कहीं वी पे। ओके, अच्छा, अब ट्रायंगल कौन कौन से हो गए, ट्रायंगल हो गया एक तो ये वाला, इसको ओ ले लो, एक तो ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, ये ट्रायंगल हो गए। तो ट्रायंगल देखिए, ए डैश बी डैश ओ और ए बी ओ, तो ट्रायंगल ए डैश बी डैश ओ ये सिमिलर होगा ए बी ओ के। देखो सिमिलर क्यों होगा, ये दोनों तो कॉमन है, दोनों में एंगल, दोनों में एंगल ये कॉमन है, और ये भी 90 और ये भी 90 है, तो इसका मतलब सिमिलर है। तो सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर होता है। करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो मतलब परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर, तो करस्पॉन्डिंग साइड हो गई ना, इस परपेंडिकुलर के करस्पॉन्डिंग इसका परपेंडिकुलर, इनका रेशियो, तो इसकी हाइट ले लो ऑब्जेक्ट की ओ, इसकी हाइट ले लो आई, तो एच आई अपॉन एच ओ, दोनों पॉजिटिव लिए ना, ऊपर की ओर है, यहां से प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की ओर है, दोनों पॉजिटिव लिए। ओके, तो एच आई अपॉन एच नोट, एच नॉट एच ओ बोल सकते हैं। अच्छा, बेस इसका क्या है, ये बेस है यहाँ ये वाला, ओके, और इसका बेस ये है, तो बेस लीजिए, तो v अपॉन ये वाली डिस्टेंस u, ये दोनों डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट साइड में है, पर रे इधर चल रही है, तो इसका मतलब ये दोनों कैसे ली जाएंगी, नेगेटिव, तो लीजिए ये नेगेटिव ये नेगेटिव। ओके, इससे ये खत्म ये खत्म, तो इसको लिखो ही मत, इसे इक्वेशन फर्स्ट कह दो। ठीक है, अब क्या होगा, अब हम ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ लेके देखें, ए डैश बी डैश एफ, कौन सा वाला ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश और एफ, ए डैश बी डैश एफ लेके देखें, और फिर उसके इसको हम कंपेयर करें एम ओ एफ से, तो एम को तो इसे मान लो, है ना, ये एम ओ एफ से, ये एम को इसे मानो। ओके, ठीक है, तो ये पूरा ट्रायंगल ये रहा, ओके, और एम ओ एफ ये रहा। ओके, तो ट्रायंगल ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश एफ और ट्रायंगल एम ओ एफ, बेटा ये दोनों सिमिलर हो गए, तो पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल
और ये छोटा वाला ट्रायंगल, दोनों सिमिलर हो गए क्योंकि ये 90 है तो इसमें ये भी 90 है, और ये दोनों कॉमन है, ये दोनों क्या है, कॉमन है, तो ये दोनों कॉमन है। देखना करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो फिर बराबर करो, तो परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर इसमें क्या है, एच आई, ये परपेंडिकुलर एच आई कहा, ये परपेंडिकुलर एच ओ है तो ये भी ये वाला एच ओ होगा, तो ये भी एच ओ हो गया, तो यहाँ पे एच ओ ले लो। बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस इसका ये है ओ बी डैश, ओ बी डैश कितना है, इमेज डिस्टेंस, तो माइनस वी बेस, और देखना ये क्या है ना, इसको फोकल लेंथ कहेंगे, ठीक है, ये यहाँ से फोकस तक की दूरी को हम फोकल लेंथ कहेंगे, ओके, इसको एफ से डिनोट कर लो, तो ये एफ हो गया। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। अच्छा एक चीज देखना बेटा, ये जो आपका बी डैश ओ प्लस ओ एफ, बी डैश ओ प्लस ओ एफ, हाँ गलती कर दी। बेस तो देखो ये पूरा ट्रायंगल ले रहे हैं ना, ये पूरा ट्रायंगल, ठीक है, बेस तो फिर ये पूरा होगा ना, बी डैश एफ, हाँ ये गलती कर दी, तो बेस बी डैश एफ होगा, तो बी डैश एफ का मतलब होता है बी डैश ओ प्लस ओ एफ, ओके, ये पूरा आएगा, ये पूरी लेंथ और इसकी पूरी लेंथ, ओके, वही चीज है, तो बी डैश ओ क्या हो गया, बी डैश ओ ये इधर साइड की डिस्टेंस है, तो माइनस वी प्लस ओ एफ कितना हो गया, ये है फोकल लेंथ। आई होप अब आपको क्लियर हो आ गया होगा समझ, ठीक है, तो इक्वेशन इसको कह दो सेकंड, इक्वेशन क्या कह देंगे, सेकंड, इक्वेशन सेकंड, तुम देख रहे हो फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन दोनों बराबर हैं, बराबर रखेंगे, देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या होगा, v अपॉन जो u है वो माइनस वी प्लस एफ अपॉन एफ है, दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने पे वी एफ इक्वल्स टू यू वी प्लस यू एफ, ओके, ये मिल जाएगा हमें। अच्छा अब इसमें यू वी एफ का मल्टीप्लाई करो, डिवाइड कर दो सारे में, डिवाइड बोथ साइड बाय यू वी एफ, यू वी एफ का डिवाइड करेंगे तो यू वी ऊपर है, एक यू वी एफ नीचे वाले से कैंसिल हो जाएगा, इक्वल्स टू यू वी तो माइनस वन अपॉन एफ, एफ बचेगा डिवाइड देने पे, ओके, यू एफ तो यू एफ डिवाइड देंगे यू वी एफ का, तो यू एफ तो ये वी बचेगा, ओके, हाँ क्या हुआ, अब एफ वाले को उधर लेके आओ, यू वाले को उधर लेके जाओ, तो वन अपॉन वी, तो ये रहा, इसके पास u को लेके जाएंगे तो वो माइनस में चला जाएगा, और f को उधर लेके जाओगे तो वो प्लस में आ जाएगा, तो इस तरीके से लेंस फॉर्मूला इसके लिए भी हमने क्या कर लिया, प्रूफ कर लिया, समझ में आया। चलिए अब आगे देखते हैं, अब इसका भी मैग्निफिकेशन वही होगा, तो मैग्निफिकेशन भी देखो ये रहा, इसका मैग्निफिकेशन क्या होता है, रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये होता है मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन के लिए देख लीजिए, मैग्निफिकेशन हो गया, मैग्निफिकेशन हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, जो कि इक्वेशन फर्स्ट से किसके बराबर है, v अपॉन यू के बराबर है, इसे ही कहते हैं मैग्निफिकेशन, ओके, तो यहां से भी मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला वही निकल के आया। नाउ अब हम सीखेंगे, ठीक है, अब हम सीखेंगे लेंस फॉर्मूला, डेरिवेशन करेंगे उसकी कॉनकेव लेंस के केस में, ओके, आइए कॉनकेव लेंस के केस में लेंस फॉर्मूला की डेरिवेशन सीखते हैं, ठीक है। कॉनकेव लेंस के केस में लेंस फॉर्मूला की डेरिवेशन, ठीक है, जैसे ये एक कॉनकेव लेंस है, ये एक कॉनकेव लेंस है, ओके, अच्छा जी, यहां पे ये एक इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये कहीं इसका फोकस है, यहां पे कहीं ऑब्जेक्ट ए बी है, ओके, ऑब्जेक्ट ए बी, ठीक, अगर यहां से कोई रे पैरेलल निकलती है तो ऐसा लगेगा ऐसे चली गई, और ये कहां से आ रही है, जाने का फोकस से, ओके, कहां से आ रही है, फोकस से,
ओके। अच्छा दूसरी रे को ऑप्टिकल सेंटर से निकालो यहां से, तो ऐसे, ठीक है। तो तुम देख रहे हो लेंस छोटा है और आई अगर बड़ी, ऐसे करके आई लगा लो यू, ठीक, आई ऐसे बना लो, यहां पे आई, ये आई, तो आपको ऐसा लगेगा कि रे कहां से आ रही है, यहां से आ रही है, तो इमेज यहां पे बन गई। तो ए डैश और बी डैश, इमेज बनी छोटी, बोले तो डिमिनिस्ड, गॉट इट। और इरेक्ट भी बनी, सीधी, ओके। तो देखना ये कॉनकेव लेंस के केस में, कॉनकेव लेंस के केस में लेंस फॉर्मूला प्रूफ करेंगे, ओके। तो इसके केस में कैसे, ट्रायंगल देखो, इसको नाम दे दो ए बी ओ, ए डैश ये एफ हो गया। चलिए ए बी ओ और ए डैश, ट्रायंगल देखो ए बी ओ और ए डैश बी डैश ओ, ट्रायंगल ए बी ओ, ट्रायंगल ए डैश बी डैश ओ, ठीक है। ए बी डो ये 90 है, यहाँ पे ये भी 90 है, ठीक। दोनों में ये वाला कॉमन है, ये वाला भी, ये एंगल इस ए बी ओ में भी आ रहा है, और ये एंगल है ना ए डैश बी डैश ओ में भी आ रहा है, तो ये दोनों में कॉमन है, इसमें भी हो गया और पूरे में इसमें भी हो गया, ओके। दोनों में कॉमन हो गया। तो जब दो एंगल मिल गए बराबर, तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों क्या है, सिमिलर है, तो मैंने सिमिलर लिख दिया ऐसे, ओके, ये सिमिलर हो गया। सिमिलर ट्रायंगल में करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। करस्पॉन्डिंग साइड्स लीजिए, इमेज, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये u ले लीजिए यहां से यहां तक ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और v ले लीजिए यहां से ये वाली डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, ओके ओके। और ये हो गई फोकल लेंथ यहां से यहां तक। तो लीजिए करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये वाली इमेज और ये वाला ऑब्जेक्ट बराबर ये वाला बेस और ये पूरा बेस, तो ये वाला बेस जो होगा वो आपका बेस होगा माइनस वी, और ये पूरा जो बेस होगा वो क्या होगा आपका माइनस यू। इससे ये खत्म, इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगी, माइनस को वैसे ही हटा दो, इक्वेशन क्या बन गई, फर्स्ट बन गई, ठीक है। अच्छा ए डैश बी डैश है ना, ठीक, यहां से इसको अगर ज्वाइन करोगे तो इसका नाम दे दो एम, क्या नाम दे दो, एम। तो देखना एम, ये ऑप्टिकल सेंटर ओ एफ, एम ओ एफ, एक तो ये ट्रायंगल हो गया, ठीक है। अच्छा दूसरा ट्रायंगल हो गया ए डैश बी डैश और ओ, दोनों सिमिलर हो सकते हैं क्या, आइए देखते हैं होंगे कि नहीं, ठीक है। देखो ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ और ट्रायंगल एम ओ एफ, ट्रायंगल एम ओ एफ, एम ओ एफ, ए डैश बी डैश, देखो ए डैश बी डैश और एफ, नहीं 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 ये वाला है, हाँ, ए डैश बी डैश और एफ, ए डैश बी डैश और एफ, ये वाला ट्रायंगल, और एम ओ एफ ऐसे करके, तो ए डैश बी डैश एफ और एम ओ एफ, तो ये दोनों में कॉमन आ गया नहीं भाई, ये वाला ट्रायंगल हो गया और ये वाला भी हो गया, तो ये तो कॉमन हो गया एंगल, ठीक है। जब ये कॉमन एंगल हो गया तो इसका मतलब क्या है, कॉमन एंगल ये और दोनों में ये 90 डिग्री है, इसमें भी 90 डिग्री है, तो इसका मतलब है कि ये सिमिलर ट्रायंगल होंगे, क्या होंगे, सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है। तो चलिए जी सिमिलर ट्रायंगल कर दिया हमने। करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लीजिए, एच आई अपॉन एम ओ, हा इसके अपॉन ये नहीं रखेंगे, और एम ओ किसके बराबर है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर, ओके। अच्छा एफ बी डैश, अब एफ बी डैश, ओके, एफ बी डैश, ये ऐसे डॉटेड लाइन थी ना, वर्चुअल था, हाँ, एफ बी डैश अपॉन ये बेस हो गया, अब पूरे का बेस ये है एफ ओ, एफ बी डैश अपॉन एफ ओ, ओके। अगर आप इस एफ में से एफ ओ घटा दो, ये एफ में से ये है ना फोकल लेंथ में से वी घटा दो, या फिर ऐसे बोल सकते हो एफ ओ में से बी डैश ओ घटा दो, तो एफ बी डैश बचेगा कि नहीं, ठीक है। तो वो क्या होगा, देखो एफ ओ में से बी डैश ओ घटा दो, एफ ओ में से बी डैश ओ घटा दो, क्या होगा, एफ बी डैश बच जाएगा, ठीक है। तो
एफ ओ क्या है हमारा, एफ ओ माइनस एफ है, क्योंकि डिस्टेंसेस को नेगेटिव लेंगे इधर साइड की, माइनस एफ, ठीक है। अच्छा इसमें से क्या घटाएंगे, इतने में से इतने को घटा देंगे, तो ये क्या है v, माइनस वी कर देंगे, ओके, माइनस वी करेंगे, इस इतने में से इतने को घटाएंगे, ठीक है, इतने में से इतने को, दोनों ही मैंने नेगेटिव ले लिए, ओके। एफ ओ इज व्हाट, एफ ओ ये रहा माइनस एफ, तो एच आई अपॉन एच ओ, एच आई अपॉन एच ओ माइनस एफ प्लस वी अपॉन माइनस एफ, ओके, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से। अभी इसे और भी सॉल्व कर लें, तो एच आई अपॉन एच ओ माइनस का है ना, मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर दो, तो एफ माइनस वी अपॉन एफ, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, छोड़ो क्रॉस मल्टीप्लाई, इसे इक्वेशन सेकंड को, इन दोनों को बराबर करो, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड बराबर होगी, तो इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड क्या कहती है, v अपॉन यू एफ माइनस वी अपॉन एफ, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, वी एफ इक्वल टू यू एफ माइनस यू वी, ओके। ये वाली इक्वेशन निकल के आई। अगर इसमें यू वी एफ का डिवाइड कर दो, दोनों तरफ यू वी एफ का डिवाइड कर दो, डिवाइड बोथ साइड्स बाय यू वी एफ करना, यू वी एफ का डिवाइड कर दो, वी एफ तो ये है, तो 1 अपॉन यू बचेगा, इक्वल्स टू यू एफ है ना, यू एफ तो 1 अपॉन वी बचेगा, यू वी है ना, माइनस के 1 अपॉन एफ बचेगा, ठीक है। तो एफ को इधर ले आओ, यू को उधर लेके जाओ, तो वी तो ये रहा, इसके पास यू को लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, एफ को इधर लेके आ जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। इस तरीके से यहां पे भी वही सेम लेंस फॉर्मूला निकल के आ गया, ओके, सेम लेंस फॉर्मूला निकल के आ गया, ठीक है। चलिए अब इसका देख लेते हैं मैग्निफिकेशन, ओके। मैग्निफिकेशन देखना बेटा, मैग्निफिकेशन क्या होता है, एच आई अपॉन एच ओ जो कि वी अपॉन यू के बराबर आ रहा है, तो डायरेक्ट मैग्निफिकेशन आपको बता दूं यही होगा, ओके, तो यही मैग्निफिकेशन होगा, तो मैग्निफिकेशन ये आ गया आपका, ओके, ये मैग्निफिकेशन हो गया, मैग्निफिकेशन होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, कितने ऑब्जेक्ट पे कितनी इमेज बन गई, बड़ी बन गई, कम बन गई, छोटी बन गई, क्या बन गई, ओके। तो चलिए, तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अब देखते हैं, तो आप ध्यान रखना, नोट, एक बात याद रखना, फोकल लेंथ जो आएगी ना, फोकल लेंथ कॉन्वेक्स की तो जो होगी उसे आप पॉजिटिव लेंगे, कॉनकेव की जो होगी उसे आप नेगेटिव लेंगे, ओके, इन बातों का ध्यान रखना है, ठीक है। तो कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ आपको पॉजिटिव लेनी है, कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ आपको नेगेटिव लेनी है। आइए कुछ चीजें और भी जान लेते हैं, ठीक है। ठीक है, पहले एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, है ना, एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं इनके बेस पे, आ जाओ न्यूमेरिकल देखते हैं। न्यूमेरिकल देखते हैं, ओके। एक बार मुझे कैमरा चेक करना पड़ेगा पर बीच में, एक सेकेंड। चलिए देखते हैं दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल ये है कि ये कोई ऑब्जेक्ट है ना, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक, हाँ जी। तो ऑब्जेक्ट ये 5 सेंटीमीटर का है ना, ये ऑब्जेक्ट है, और ये कोई इमेज बन रही है, ये स्क्रीन है, क्वेश्चन है, ये स्क्रीन है, और यहाँ पे कोई भी लेंस रखा है, नहीं पता वो कॉन्वेक्स है कि कॉनकेव है, जो कि हमें बताना है, और जो स्क्रीन रखी है वो 90 की डिस्टेंस पर रखी है, यहाँ से 90 सेंटीमीटर, और ये जो ऑब्जेक्ट रखा है वो 45 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखा है। आपसे पूछा जा रहा है कि ये लेंस कौन सा होगा, ये लेंस कौन सा होगा, तो
टाइप ऑफ लेंस बताना है, टाइप ऑफ लेंस बताना है। लेंस किस टाइप का होगा, कॉन्वेक्स होगा या कॉनकेव होगा। क्वेश्चन एक और इसमें पूछ रहा है हाइट ऑफ इमेज बतानी है, ठीक है, और फोकल लेंथ बतानी है क्या होगी। तो चलिए फोकल लेंथ पता करते हैं। हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखी है, ये ऑब्जेक्ट इस लेंस से इतनी दूरी पे रखा है और इमेज इस स्क्रीन पे बनेगी, स्क्रीन पे इमेज, ओके, इमेज इस स्क्रीन पे बनेगी। देखना बेटा लेंस फॉर्मूला क्या होता है, लेंस फॉर्मूला यूवीएफ में रिलेशन सेटअप करता है, तो वहां से एफ निकाल सकते हैं, यूवी हमें दे रखा है, तो 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। तो देखना गिवन क्या है हमें, गिवन u की वैल्यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखी है ना, तो ये इधर की डिस्टेंस है तो माइनस के 45 सेंटीमीटर। v की वैल्यू कितनी दे रखी है, स्क्रीन पे बनेगी ना इमेज, तो प्लस के 90 सेंटीमीटर, ओके। UVF, एफ हमें फाइंड करनी है, लो जी एफ फाइंड करनी है, ये पूछ ही रहा है यहाँ पे, लगा दें। तो 1/90 माइनस यू में 1/-45 इक्वल टू 1/f, माइनस माइनस इसको प्लस कर देंगे, यहाँ पे 90 एलसीएम आ जाएगा, 1 + 42 जा 92 का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो 1/f। तो देखना 3/90 बनेगा, 1/f ये आ गया, 3 3 जा 9, ये 30 टाइम्स कट जाएगा, तो फोकल लेंथ आ गई 30 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ पॉजिटिव आई है नेगेटिव, फोकल लेंथ आई पॉजिटिव, फोकल लेंथ क्या है पॉजिटिव, तो इसका मतलब पॉजिटिव फोकल लेंथ किसके लिए होती है, कॉन्वेक्स के लिए। तो यहाँ पे जो लेंस होगा वो कैसा होगा, कॉन्वेक्स। तो हमें फोकल लेंथ पता चल गई, लेंस पता चल गया, लेंस क्या होगा, कॉन्वेक्स, ओके। अब वो कह रहा है हाइट ऑफ इमेज बतानी है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखी है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखी है हमें, तो हाइट ऑफ इमेज कैसे बताएंगे। देखो हाइट ऑफ इमेज कैसे बताएंगे, आई होप समझ में आया होगा यहां तक, मिटा दें, मिटा दिया, ठीक है। अब देख लो हाइट ऑफ इमेज कैसे निकालेंगे, मैग्निफिकेशन जैसा कि हम जानते हैं V/U होता है फॉर्मूला, तो मैग्निफिकेशन V/U से देखो कितना हुआ, V 90 है और U कितना है 45, तो मैग्निफिकेशन तो 2 आ गया, और मैग्निफिकेशन का दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो देखना मैग्निफिकेशन तो वही रहेगा, दो जो निकाला है हमने, हाइट ऑफ इमेज ये रहा और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमने ये 5 दे रखा है, तो हाइट ऑफ इमेज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, दिस विल बी द आंसर, ओके। तो यहां पे हाइट ऑफ इमेज आ जाएगी 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा यहां पे एक और बात थी, वो ये थी कि हाइट ऑफ इमेज देखो आपने v लिया तो ये पॉजिटिव ले लिया, जब u लेना होगा तो आपको नेगेटिव लेना होगा, क्योंकि u इधर की डिस्टेंस है, तो u नेगेटिव लेना पड़ेगा, तो -2 आएगा, -2 का मतलब ये भी -2, तो इस वजह से यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ओके। माइनस का मतलब क्या होता है, जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, इन्वर्टेड, ऐसे नीचे की ओर बनेगी, माइनस का मतलब ये है। सो इमेज कैसी होगी, इमेज होगी रियल और इन्वर्टेड, ठीक है। मिटा दें, चलिए जी मिटा देते हैं, ओके। अब लेंस मेकर फॉर्मूला सीखते हैं इसके बाद, ओके। तो चलिए लेंस मेकर फॉर्मूला सीखेंगे, है ना। लेंस मेकर फॉर्मूला, एक फॉर्मूले से लेंस को बनाया जा सकता है, कोई तुम्हें लेंस बनाना है, कैसे कैसे कितना किस हिसाब का लेंस बनाना है, उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, जैसे 3 चम्मच चीनी लो, 1 लीटर पानी लो, नींबू डालो, तो नींबू कितना लें, चीनी कितनी लें, ठीक है, वाटर कितना लें, और मिला के शरबत वगैरह जिस तरीके से बनाते हैं तो सारी चीजों की अमाउंट पता होती है कि नहीं, कितनी कितनी लें, क्या क्या लें, ठीक है, और कैसे कैसे डालें, किस तरीके से डालें। तो वही चीज है कि जब हम कोई लेंस बना रहे हैं तो यू वी है ना, और एफ और μ1 μ2 मतलब बहुत सारी चीजों का मिक्सचर होता है, उसके लिए एक फॉर्मूला तैयार कर देते हैं, ऐसे ऐसे करना है, ठीक है। देख लें आके समझ में आएगा। सो लेंस मेकर फॉर्मूला, सो गेट रेडी फॉर द लेंस मेकर फॉर्मूला। आइए तो लेंस मेकर्स फॉर्मूला, ओके। लेंस मेकर फॉर्मूला क्या होता है,
अभी मान के चलो ये एक लेंस है, ओके, ये एक लेंस, कोई मैंने ये पॉइंट ऑब्जेक्ट ले लिया, पॉइंट ऑब्जेक्ट, ओके, दिस इज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट, ठीक है, पॉइंट ऑब्जेक्ट। अगर यहां से रे जाती है, यहां से रे जाती है इसके पास ऐसे, तो देखना नॉर्मल ऐसे ड्रॉ करो तो नॉर्मल की ओर झुक जाएगी, झुक गई ना, जाना तो ऐसे था इसको, लेकिन ये झुक गई नॉर्मल की ओर, नॉर्मल की ओर झुक गई ऐसे, ठीक है। क्यों? क्योंकि रेयर टू डेंसर हो रहा है, तो ये सरफेस फर्स्ट हो गई, क्या हो गई, सरफेस फर्स्ट, सरफेस फर्स्ट पे रिफ्रैक्शन हो गया। अब यहां पे तो डेंसर टू रेयर जा रही है, तो ऐसे नॉर्मल ड्रॉ करो, नॉर्मल से अवे हो जाएगी, नॉर्मल से किधर हो जाएगी, अवे, ऐसे, ठीक है। और एक रे ऐसे निकालो जो ऐसे चली जाएगी, तो दोनों रे आके यहां मिल गई, इमेज यहां पे बना दी फाइनली, ठीक। एक और बात समझो, जब पहले सरफेस, ये सरफेस सेकंड है, क्या है, सरफेस सेकंड, तो जब पहली सरफेस से रिफ्रैक्शन हुआ था, तो देखो कैसे हुआ था, ये रे गई, ये रे ऐसे गई, तो ऐसा लग रहा था ना कि ये यहां पे आके मिलेगी, अरे ऐसा लग रहा था ना ये यहां पे आके मिलेगी, है कि नहीं। तो जो पहली सरफेस से रिफ्रैक्शन हुआ, ऐसा मान लेते हैं कि पहली सरफेस से जो रिफ्रैक्शन हुआ उससे जो इमेज बनी, उससे इमेज बनी वो यहां पे बनी, उससे जो इमेज बनी वो यहां पे बनी, और पहली सरफेस से इमेज यहां पे बनी, इस डिस्टेंस को कहेंगे V1। फाइनल इमेज कहां पे बनी, जबकि दूसरी सरफेस से और रिफ्रैक्शन होना है, तो फाइनल इमेज बन गई V पे, और यहां से कोई भी ले लो U डिस्टेंस। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ओके। चलिए अब देखते हैं, पहली सरफेस से रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो इधर तो ये तो रेयरर है, और ये मीडियम कैसा है, डेंसर, तो रे कहां से कहां जा रही है, रेयरर टू डेंसर, ओके, रेयरर टू डेंसर। तो देखो रेयर टू डेंसर रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस का पीछे वीडियो में आपको लास्ट जो लेक्चर है वो इसी का है कि रेयर टू डेंसर रिफ्रैक्शन होता है स्फेरिकल सरफेसेस से, तो क्या फॉर्मूला निकल के आता है, ठीक। तो पीछे वाला लेक्चर देखे, नहीं देखा है तो आइए वो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिखता हूं। तो रेयर टू डेंसर जब रिफ्रैक्शन होता है तो क्या होता है, μ2 अपॉन μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r, अपॉन r। तो पहली सरफेस है ना ये, तो रेडियस कहीं इसकी इधर रहेगी, तो r1 रेडियस ले लो, इस वाली सरफेस के लिए रेडियस इधर रहेगी, उसे r2 ले लेंगे जरूरत पड़ेगी तो, ठीक है। तो देखना रेयर सरफेस फर्स्ट है, ये सरफेस फर्स्ट पे लगाना है ये फॉर्मूला, सरफेस फर्स्ट, तो ये है रेयरर टू डेंसर, ओके। तो μ2 अपॉन पहली सरफेस से जो इमेज बनी हमने कहां कंसीडर करी है, यहां पे देखो, ऐसे रह गई, ऐसे झुकी, तो ऐसा लगेगा वो आगे तक जा रही है, ऐसा लगेगा वो आगे तक जा रही है, यहां तक पहुंच रही, ठीक है। यहां पे लो और अच्छे से बना लो इसे, ठीक है। तो पहली सरफेस से जो रिफ्रैक्शन हो रहा है वो इमेज यहां पे कंसीडर करी जाएगी, रियलिटी में नहीं बन रही है, कंसीडर करते हैं, ओके। तो v क्या है, v, तो v हमने ये डिस्टेंस ये मानी, ये तो भाई फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला है, ओके। तो ये जो v है ना, इमेज डिस्टेंस है, यहां से यहां तक की ली जाएगी, जो कि v1 है, v1 है, ओके, माइनस μ1 अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u की u है, इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 और r1, इक्वेशन आ गई फर्स्ट। सरफेस सेकंड पे आ जाओ, सरफेस सेकंड पे, सरफेस तो ये है, तो ये डेंसर से रेयरर की हो जाएगी, तो डेंसर टू रेयरर। बेटा आपको एक बात बताऊं, ये जो फॉर्मूला होता है ना, ये वाला, ये जो फॉर्मूला होता है, ओके,
ये रेयर टू डेंसर का होता है। अगर डेंसर टू रेयर बोलने लग जाए तो बस फॉर्मूला में क्या चेंज आएगा, μ2 की जगह पे μ1 की जगह पे μ2 इंटरचेंज कर देंगे, μ1 को μ2 से, μ2 को μ1 से। तो μ2 की जगह पे μ1, μ1 की जगह पे μ2, ओके, μ1 माइनस μ2 अपॉन में R1 की जगह पे R2। भाई दूसरी रेडियस, दूसरा सरफेस आ रहा है तो दूसरी रेडियस होगी इधर साइड की, ओके। देखना ये फॉर्मूला है, ये क्या है, फॉर्मूला, ये क्या है, फॉर्मूला डेंसर टू रेयरर का, डेंसर टू रेयरर का। प्यारे बच्चों देखना, वैल्यूज पुट करना। हाँ एक और चीज, ये रे ऐसे जा रही है, इस वाली सरफेस से रिफ्रैक्शन हुआ तो रे ऐसे चलेगी, ऐसा लगा कि इमेज यहाँ पे बनेगी, ऐसा लगा इमेज यहाँ पे बनेगी, क्योंकि यहाँ से भी रे निकली ना वो सीधी पार चली जाएगी, तो दोनों रे ऐसा लगता है यहाँ पे मिल रही है। क्या पहली सरफेस से रिफ्रैक्शन होता है तब की बात कर रहा हूँ, सेकंड को इग्नोर करो अभी, ठीक। अब दूसरी सरफेस पर रिफ्रैक्शन हो गया तो ये रे जा रही है ऐसे, अब ये डाउनवर्ड मुड़ जाती है, तो ऐसा माना जाता है कि दूसरी सरफेस से जो रिफ्रैक्शन हो रहा है ना, इसके लिए ऑब्जेक्ट ये है, उसके लिए ऑब्जेक्ट तो ऐसा लगेगा ना, यूं 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 ऐसे आ रही है, पर लेकिन हकीकत में तो वो ऑब्जेक्ट इधर है। रे इस सरफेस के लिए तो रे ऐसे लगेगी नहीं, यूं है। अब उधर तो ऑब्जेक्ट है नहीं, इधर है ना कुछ जो कि इमेज है, तो यही इमेज इस सरफेस पर रिफ्रैक्शन के लिए ऑब्जेक्ट का काम करती है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का, ओके। सो इमेज फॉर्म्ड बाय फर्स्ट surface will behave as virtual object for second surface refraction, ओके। ये बात मैंने यहां लिख दी, ओके। इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करो, क्या बनेगी, लो जी, μ1, ये तो इमेज डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस अब इमेज डिस्टेंस है ना, तो फाइनल तो इमेज अब ये बन गई ना सेकंड सरफेस से, तो v माइनस μ2 अपॉन ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट के लिए अब ये काम करेगा, तो v डैश v1 ओके, μ1 माइनस μ2 अपॉन में R2। बेटा इक्वेशन का नाम दे दो इसे सेकंड, इक्वेशन क्या दे दो, सेकंड। बोर्ड पे नहीं है जगह, अब मुझे कुछ मिटाना पड़ेगा, ओके। चलिए मिटा देते हैं इधर साइड से, ओके। मिटा दिया। इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकंड ऐड करो, देखना इक्वेशन फर्स्ट ये है, बाकी सबको मिटा देता हूं, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट ये है और इक्वेशन सेकंड ये है। अब दोनों को ऐड करेंगे तो देखना ये प्लस और ये माइनस, तो इससे ये खत्म, ओके। μ1 और ये μ1 कॉमन आ जाएगा, तो 1/v माइनस 1/u, ओके। इधर दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, दोनों को ऐड करने पे μ2 माइनस μ1, देखो μ2 माइनस μ1 है, μ2 माइनस μ1 कॉमन ले लो, तो 1/r1 बचेगा। अब इसे μ2 माइनस μ1 करोगे तो आगे कॉमन लेके ऐसे लिख सकते हो आप इसे, हाँ ऐसे लिख सकते हो कि नहीं, आगे माइनस कॉमन ले लो, ओके, ऐसे लिख सकते हो, बात तो वही है, ठीक है। तो अगर इससे ये कॉमन आ जाएगा तो -1/r2 बचेगा, -1/r2 बचेगा। चलिए अब इस डायग्राम का कोई काम नहीं, मिटा देते हैं, ओके। अब इनको भी मिटा देते हैं,
करना था वो कर दिया, ठीक है। अब μ1 को इधर ले जाओ, 1/v माइनस 1/u, μ2 माइनस μ2 इसको ले आएंगे तो μ2 माइनस μ1 अपॉन में μ1, 1/r1 माइनस 1/r2, ओके। तो इसको तो हम बेटा फोकल लेंथ कह देंगे, 1/f के बराबर आ जाएगा ना। देखना, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड कर दो दोनों में, तो μ2 अपॉन में μ1 माइनस 1, ओके। तो 1/r1 माइनस 1/r2, ओके। तो देखना 1/f रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रेस्पेक्ट टू 1 ऐसे लिख सकते हैं, तो 1/r1 माइनस 1/r2। बेटा इतनी फोकल लेंथ का हमें कोई भी लेंस बनाना है तो हम क्या करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर मान के चलो पहला मीडियम जिसके रेस्पेक्ट में बना रहे हैं, जैसे लेंस है इसे वाटर में रखना है तो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर के रेस्पेक्ट में, लेंस है इसे एयर में रखना है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सॉरी लेंस को अगर एयर में रखना है, ये लेंस है तो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रेस्पेक्ट में, लेंस को वाटर में रखना है तो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर के रेस्पेक्ट में, ये वो चीज है। कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होना चाहिए वो रखो, इधर इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी है, इधर इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है वो लो, उतनी फोकल लेंथ का हमारा बन जाएगा, ओके। तो ये एक लेंस मेकर फॉर्मूला कहलाता है, लेंस मेकर फॉर्मूला, ओके। तो यहां से लेके यहां तक हर स्टेप इंपॉर्टेंट है, ओके, इसका बहुत यूज होता है, ओके। तो जैसा मैंने तुम्हें ये कॉन्वेक्स लेंस के लिए बताया है ना, वैसा ही आपका कॉनकेव लेंस के लिए होता है, सेम यही आ जाता है। तो कॉनकेव लेंस के लिए भी करने की कोई जरूरत नहीं है, यही फॉर्मूला काफी है। कॉन्वेक्स लेंस के लिए जो है वही आपका फॉर्मूला निकल के आता है कॉनकेव लेंस के लिए, ओके। एक बात याद रखना, कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव, कॉनकेव लेंस के लिए फोकल लेंथ नेगेटिव। गॉट इट? क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा कुछ, है चलिए कुछ बेहतरीन बेहतरीन से क्वेश्चन कर लेते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा कोई बात नहीं, ओके। लाओ एक क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है, मेरे पास क्वेश्चन रखे हुए हैं। तो टू मेक ए लेंस, क्वेश्चन है टू मेक ए लेंस, एक लेंस बनाना है जिसमें R1 और R2 बराबर लेने हैं, तो वो कितने 30 सेंटीमीटर, ओके। तो मतलब बाई कॉन्वेक्स बनाना, बाई कॉन्वेक्स का मतलब होता है R1 R2 जिसके बराबर होते हैं, ये वाली जो R1 हो और ये वाली भी जो R1 हो वो R2 हो वो बराबर होगी, ठीक है। तो हमें कोई भी लेंस बनाना है जिसके R1 R2 बराबर हो और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 लेना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 लेना है, तो वो कितनी फोकल लेंथ का बनेगा, ठीक। क्वेश्चन है आसान है, 1/f μ2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 के रेस्पेक्ट में, 1/r1 1/r2, ये ले जो लेंस बनाना है, ठीक है। तो देखना बेटा जो लेंस बनाना है, लेंस कौन सा बनाना है, कॉन्वेक्स बनाना है, कैसा बनाना है, कॉन्वेक्स लेंस, ओके। ये क्वेश्चन में गिवन है, तो देखना ये पहली सरफेस है, इधर R1 आएगा तो R1 कैसा आएगा, ये पॉजिटिव, ये दूसरी सरफेस है यहां पे R2 आएगा, ये इधर हो गया तो इसका मतलब ये कैसा आएगा, नेगेटिव, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि R1 इक्वल्स टू पॉजिटिव 30 सेंटीमीटर, R2 इक्वल्स टू नेगेटिव, ठीक है। चलो 1/f इक्वल्स टू μ2 बोले तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है मैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, बोले तो जो भी ग्लास का बनाना है, ग्लास का है ना, ग्लास का बनाना है तो एयर के रेस्पेक्ट में उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है जो कि होता है 1.5 माइनस 1। गॉट इट? 1/r1 कितना है 30 माइनस 1/r2 कितना है, 1/r2 कितना है माइनस के 30, माइनस माइनस प्लस
1/f इक्वल्स टू पॉइंट के 5 और यहाँ पे कितना हो गया 2/30। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1/30 और इधर करेंगे तो उल्टा करके f इक्वल्स टू क्या आ जाएगा प्लस के 30 सेंटीमीटर। बेटा प्लस का आ रहा है ना, इसका मतलब कॉन्वेक्स ही बन गया। ओके हमारी कंडीशन सही जा रही है। ओके इंक हो गई है खत्म, अभी मैं इंक भर लेता हूं इसमें, ठीक है, एक सेकेंड। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। ओके चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि रेडियाई ऑफ कर्वेचर ऑफ फेसेस ऑफ ए डबल कॉन्वेक्स लेंस। हाँ देखो 10 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर, ठीक है, ये 10 सेंटीमीटर दे रखा है और ये 15 सेंटीमीटर दे रखा है। मतलब R1 तो ये दे रखा है और R2 ये दे रखा है। ओके वो कह रहा है कि फोकल लेंथ कितनी दे रखी है 12। क्वेश्चन में कह रखा है फोकल लेंथ कितनी दे रखी है इसकी 12। फोकल लेंथ है ना 12 सेंटीमीटर। ओके फोकल लेंथ इसकी दे रखी है 12 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर दे रखी है। ओके फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर दे रखी है। अब आपको पूछा है कि व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास पूछ रहा है, इस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बाद में तो एयर ही होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना, ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर। चाहे सिर्फ ग्लास कह दो बात वही है, क्योंकि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वीडियो पढ़ लेना, वहाँ पे मैंने सारी चीज डिटेल में बता रखी है। ठीक है तो देखना ये पूछ रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। देखो 1/f म्यू -1 1/r1 -1/r2। ओके 1/f कितना दे रखा है 12 पॉजिटिव, कॉन्वेक्स लेंस है ना इस वजह से 12 पॉजिटिव लेंगे। ओके हाँ जी ये पॉजिटिव लेंगे। म्यू कितना है 1.5, म्यू नहीं निकालना है शायद 1.5 जो कि निकलने वाला है। ठीक है R1 कितना है बेटा R1 पॉजिटिव लेंगे, R1 को R2 इधर साइड में है नेगेटिव लेंगे तो 1/15 नेगेटिव लेंगे, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बना देगा। ओके तो देखिए 1/12 म्यू -1 ये एलसीएम कितना आ जाएगा 32। ओके 30 इसका एलसीएम आ जाएगा तो 1/12 म्यू -1 तो कितना बनेगा 5/30। ओके तो 5 6 30 और 6 का इससे मल्ट करेंगे 2 टाइम्स तो देखना म्यू -1 इक्वल्स टू 1/2 आएगा। मैं इसको नीचे लिख रहा हूँ ऊपर ले जा रहा हूँ, ठीक है ऊपर ले जा रहा हूँ। ओके 1/2 इक्वल्स टू म्यू -1, 1 को इधर ले आओ तो 1/2 + 1 इक्वल्स टू म्यू, तो म्यू इक्वल्स टू 3/2। दिस इज द आंसर। और यही तो होता है 1.5 जो कि ग्लास के लिए होता है। ओके चलो ये क्वेश्चन हो गया। एक और क्वेश्चन करते हैं, है ना, एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन तो बहुत है मेरे पास, ठीक है नोट्स डाउनलोड कर लेना। टेलीग्राम चैनल है मेरा फिजिक्स दर्शन, फिजिक्स दर्शन, फिजिक्स दर्शन के नाम से। ओके फिजिक्स दर्शन के नाम से टेलीग्राम चैनल है। ओके अच्छा दूसरा मेरा ये व्हाट्सएप नंबर है तो अपने लिए नोट्स ले लेना। ओके नोट्स इस नंबर पे मिल जाएंगे व्हाट्सएप पे, ठीक है, और मैं तुम्हें ग्रुप में ऐड कर लूंगा, मुझे मैसेज डाल देना। ओके टेस्ट सीरीज इस चैप्टर को खत्म होते ही मेरा एक टेस्ट होगा, टेस्ट सीरीज होगी, आप सारे बच्चे उसमें जुड़ जाइएगा, टेस्ट लेंगे, फिर देखते हैं आप अपने आप को जज कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ओके कि आप किस जगह पे स्टैंड करते हो। देखना क्वेश्चन है रेडियाई ऑफ कर्वेचर ऑफ ए डबल कॉन्वेक्स लेंस ऑफ ग्लास। कोई डबल कॉन्वेक्स लेंस है, कोई ये डबल कॉन्वेक्स लेंस है, ये R1 हो गया, कहीं यहाँ पे R2 हो जाएगा। ओके तो R1 और R2। ओके तो R1 और R2 का जो रेशियो दे रखा है 1:2 दे रखा है, और ये दिस लेंस रेंडर्स द रेज पैरेलल कमिंग फ्रॉम एन इल्यूमिनेटेड फिलामेंट। अच्छा ये कह रहा है
कि ये जो लेंस है ना, इसकी जो फोकल लेंथ है वो है आपकी 6 सेंटीमीटर। तो क्योंकि ये कॉन्वेक्स लेंस है, इस वजह से ये है पॉजिटिव हो जाएगी। तो कैलकुलेट द रेडियाई ऑफ कर्वेचर ऑफ इट्स सरफेसेस। तो आपको कैलकुलेट करना है कि R1 कितना होगा और R2 कितना होगा, आपको ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, आसान है। वीडियो पॉज करो और ट्राई करो। ठीक है, करें फिर सॉल्व करते हैं। ओके चलो जी, 1/f = 2। बेटा अभी देखना R1 R2 की अगर जरूरत पड़ेगी तो हम R1 R2 को क्या ले लें, R1 R2 को x, R2 को क्या ले लें 2x। ओके, फॉर्मूला लगाओ, 1/f = μ-1 1/R1 - 1/R2। जैसा कि मैंने बताया R1 प्लस में होता है, R2 माइनस में होता है, R2 इधर है ना। ठीक है, तो 1/6 = μ-1। ठीक है, तो μ-1 हमें यहाँ पे म्यू की वैल्यू दे रखी है 1.5 - 1। यहाँ पे म्यू की वैल्यू भी दे रखी है इसकी 1.5। ओके, ये ग्लास है ना इस वजह से। तो 1/R1 क्या है, 1/R1 x है, माइनस 1/R2 क्या है 2x है। ओके, तो 1/6, 1.5 में से कितना बचा, तो 0.5 इंटू 1/x। और देखो ये माइनस से माइनस ये प्लस हो जाएंगे, तो तुम देखना यहाँ पे सॉल्व करोगे तो 2x तो कितना आएगा 2 + 1, तो 1/6 = 0.5 इंटू 3/2x। ओके, 3/2x। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2x को मैं तो इधर ले जाऊँ, 2 3 जा 6 ऐसे कर लो, है ना। 3 का क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, तो 4.5 सेंटी इतना आ रहा है। x की वैल्यू आ गई ना, तो R1 निकालना बेटा कितना है प्लस x, तो प्लस 4.5 सेंटीमीटर। ओके, सारी डिस्टेंसेज ये सेंटीमीटर में ना, फोकल लेंथ वगैरह, तो इस वजह से सेंटीमीटर में। R2 कितना है 2x, तो -2 इंटू x इज व्हाट। ठीक है, तो ये 9 आ जाएगा, माइनस के 9 सेंटीमीटर। दिस इज द आंसर। तो आपको आई होप ये चीज समझ में आई होगी। ठीक, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक और स्टेप आगे बढ़ जाते हैं और एक और अच्छा सा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिए। देखो, एक ये कोई प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है। ये कैसा है, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस में एक और प्लेन मिरर होता है, मतलब मिरर मत बोलो, पर प्लेन सरफेस होती है, एक तरफ कर्वेचर होता है। ओके, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस दे रखा है, और अब ये जो लेंस है इसकी फोकल लेंथ जो निकल रही है वो इसमें दे रखी है 0.3 मीटर। ओके, फोकल लेंथ 0.3 मीटर दे रखी है। तो आपको बताना है, इस पूरे लेंस की फोकल लेंथ है ये 0.3 मीटर, और आपको बताना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 1.5, और आपको बताना है रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है ये म्यू, रेडियस ऑफ कर्वेचर बताना है। तो देखो ये प्लेनो सरफेस है ना, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर होगा, और ये जो कर्वेचर है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर होगा। तो ये R2 ले लो और ये R1 ले लो। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे ये कोई एक कर्व है, कहीं ना कहीं इसका रेडियस होगा, कर्व को और स्टीप कर दो, सीधा कर दो, तो अब रेडियस उसका अब उसका रेडियस बहुत दूरी पे जाके होगा ऐसे। अब उसे और सीधा कर दो तो इनफाइनाइट दूरी पे जाके होगा, ध्यान रखना। इसी वजह से कहते हैं कि प्लेन जो सरफेस होती है उसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वो इनफाइनाइट पे होता है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी क्या हो जाएगा इनफाइनाइट पे। तो ध्यान रखना, यहां पे दोबारा समझ लो यार, मुझे ऐसा लग रहा है समझ नहीं आया। देखो ऐसे ये सरफेस छोटी है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पे होगा, क्योंकि बना लो पूरा
तो कहीं ना कहीं सेंटर तो बन ही जाएगा। अब इसको बड़ा कर दो, अब देखना सर्कल बड़ा हो गया तो कहीं ना कहीं और बढ़ जाएगा सेंटर। अब इसे और ऐसे कर दो तो कहीं ना कहीं देखना ऐसे बनेगा, तो और रेडियस ऑफ कर्वेचर बढ़ गई। अब पूरा प्लेन कर देंगे तो इनफाइनाइट पे जाके ऐसे, है ना। तो इस वजह से ऐसा मान लिया जाता है कि प्लेन वाली जो सरफेस है इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट पे है। कहाँ है? इनफाइनाइट पे है। ओके, चलिए प्लेन सरफेस इसकी हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर r1 ली, तो ये तो हो गया इनफाइनाइट। r2 क्या हो गया? माइनस के, ये जो हमें गिवन है, नहीं यही तो निकाल ली है, अरे यही निकालनी है पागलो। देखो ओके, देखो ये निकालनी है, निकाल लोगे? चलो 1/f इक्वल्स टू, दे नहीं रखी, ये खुद समझना है, ध्यान रखना। गिवन तो ये है, ये खुद समझना है कि r1 क्या होगा? इनफाइनाइट। ठीक है, ये समझना है खुद ही। ओके, यहाँ पे r1 ही पूछ रहा है वो, r1 नहीं r2, सॉरी r2 पूछ रहा है, r2 पूछ रहा है ना, इसकी सरफेस की, है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो 1/f इक्वल्स टू म्यू माइनस 1, फॉर्मूला तो वही है, सिंपल सा। सो 1/r1 1/r2, 1/f इज व्हाट दे रखा है 0.3, ये कितना है 1.5, 1.5 में से एक लेस कर दो 1/r1, r1 इनफाइनाइट हो गया, r2 ये निकालना है। ओके, तो 1/0.3 0.5 इंटू, ये तो जीरो हो जाएगा ना, ये तो जीरो हो जाएगा। ओके, और ये माइनस है तो ये आगे माइनस ले लो और 1/r2 कर दो। ओके, r2 को इधर ले जाओ, r2 को उधर ले गए तो 0.3 इंटू 0.5, 5 3 जा 15, इतने सेंटीमीटर आंसर आ गया। हो बहुत ही जबरदस्त, बहुत जबरदस्त, बढ़िया, एकदम बढ़िया। क्वेश्चन तो और भी हैं, वीडियो का साइज बहुत बड़ा हो गया है। मैं पीडीएफ में सारे क्वेश्चन जो मैंने कराए हैं आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो सारे बच्चे ध्यान रखिएगा, 8445929264 ये मेरा नंबर है, 8445929264। ओके, टेलीग्राम चैनल पे फिजिक्स दर्शन के नाम से, फिजिक्स दर्शन के नाम से, और इसी नंबर से आप टेलीग्राम पे भी आ सकते हो, व्हाट्सएप पे भी आ सकते हो। ठीक है, व्हाट्सएप पे भी आ जाओगे, ठीक, और टेलीग्राम पे भी आ जाओगे। ठीक, आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, ओके, कहने की जरूरत नहीं है, लाइक कर दीजिए। अगर कोई कहीं डाउट आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगा। और चैनल को, इसमें सारा सिलेबस आएगा जैसा कि आपको बता दिया है, तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। सो थैंक यू वेरी मच।